एपिसोड स्टार्ट होता है और हम नानजिंग को लूजिंग के केबिन में देखते हैं, जहां वो अचानक से लूजिंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लूजिंग भी यहीं पर है। तो नानजिंग उसके पास जाकर उसका वीकली शेड्यूल बताने लगती है, लेकिन लूजिंग तो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी नानजिंग की नजर लूजिंग के बैग पर जाती है, तो वो पूछती है कि क्या आप पैन कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर नहीं गए थे। तो लूजिंग उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और उससे पूछता है कि क्या आज मिस ये के साथ कोई मीटिंग है। तो नानजिंग बताती है कि हाँ, एक मीटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस ये और आपके फ्रेंड के बीच कुछ हुआ है। अगर आप कहे तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। लेकिन लूजिंग इसके लिए मना करता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हालत दिख नहीं रही। मिस ये के साथ की मीटिंग को छोड़कर तुम मेरे बाकी की मीटिंग को कैंसिल कर दो। तो नानजिंग वहाँ से चली जाती है, जबकि लूजिंग येकिंग की उसी बात को लेकर परेशान होता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हम सभी को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर सभी नावल के विनर्स को प्राइज देने की बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ वो लूजिंग से पूछते हैं कि आपके पास विनर्स को प्राइज देने के लिए टाइम है। लेकिन लूजिंग तो येकिंग की बातों को ही सोच रहा होता है, और जब येकिंग उसे प्राइज के बारे में पूछती है तो लूजिंग उससे कहता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड क्यों करूँ कि जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो येकिंग उसकी कंडीशन समझ जाती है, इसीलिए तुरंत मीटिंग कैंसिल कर देती हैं। और वो बाहर आकर लूजिंग से कहती हैं कि तुम अभी तक घर नहीं गए, मैं अभी ड्राइवर को बोलती हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन लूजिंग तो घर जाने से मना करता है। तो मिस येकिंग उसे कहती हैं कि मैं ही कुछ दिनों के लिए काम से ऑफ ले लेती हूँ, जब तुम अच्छा फील करने लगोगे तो मैं ऑफिस वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती हैं, लेकिन लूजिंग उन्हें रोककर कहता है कि अभी तक मैंने जाने के लिए नहीं कहा। जो देखकर येकिंग गुस्से में कहती हैं कि अगर तुम कलीग के सामने मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते रहे तो हम लोग एक साथ काम कैसे करेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं रिजाइन कर दूं तो ठीक है, मैं ये भी कर देती हूँ। ये कहकर मिस येकिंग वहाँ से चली जाती हैं। अब सीन चेंज होता है। मिस येकिंग नानजिंग से कहती हैं कि मुझे नावल के प्राइज के बारे में साउडी से कुछ बात करनी है, लेकिन मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, इसीलिए तुम उसके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। तो नानजिंग साउडी को कॉल करती है और उसके साथ मस्ती करते हुए कहती है कि हेलो मिस्टर साउडी, हम बैंक से बोल रहे हैं। तो साउडी भी पीछे नहीं रहता और ये कहकर कॉल कट करने लगता है कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। तो नानजिंग उसे रोककर कहती है कि मैं तो बस मस्ती कर रही थी। तो साउडी उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे इतना लेट कॉल क्यों किया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इस पर नानजिंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका पेट भरने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो फिर मैं कॉल कैसे करती। ये सुनकर साउडी उसे कहता है कि अब तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो अब मस्ती करने के बाद नानजिंग साउडी को बताती है कि कल मिस ये ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है, उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर नानजिंग साउडी से ये भी बताती है कि मुझे बॉस कुछ परेशान लग रहे थे, शायद उनके और मिस ये के बीच में कुछ हुआ है, क्या मुझे जाकर उनसे एक बार पूछना चाहिए। तो साउडी ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे सिर्फ तभी बात किया करो जब जरूरत हो। जो सुनकर नानजिंग समझ जाती है कि साउडी जेलस हो रहा है। तो नानजिंग फिर से उसे जेलस कराने के लिए लूजिंग का नाम लेने लगती है और फाइनली उसे कहती है कि तुम आज शाम को मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो फोन रख देती है। अब सीन साउडी पर शिफ्ट होता है, जो कि शाम को नानजिंग के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों हक करते हैं, जबकि नानजिंग साउडी का पॉकेट में अपना सरप्राइज ढूंढने लगती है। तो साउडी उसे अपने फोन में अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि ये तो इलीगल है, लेकिन साउडी उसे कहता है कि इससे मैं अपनी आईडी बना सकता हूँ और किसी फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा, और 4-5 साल बाद इस कंपनी को खरीद कर हम उस लूजिंग और येकिंग को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। जो सुनकर नानजिंग उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, भला तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इस पर साउडी हंसते उसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस इससे अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा। लेकिन नानजिंग उसके फोन से उसका बर्थ सर्टिफिकेट डिलीट कर देती है और कहती है कि ये इलीगल है। अब नानजिंग साउडी को अपने स्कूल लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपना क्लासरूम दिखाती है और उसे एक बेंच पर लेकर जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है, जहाँ पर वो पहले बैठा करती थी। जिसके बाद नानजिंग और साउडी ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उसे हार्ट शेप से कवर कर देते हैं, जबकि साउडी तो नानजिंग को किस करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है, जो देखकर ये दोनों भाग जाते हैं। अब अगले दिन साउडी नानजिंग के साथ मिस येकिंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो कुछ पहले ही पहुँच जाते हैं। इसीलिए नानजिंग उसे कहती है कि तुम यहीं पर मिस ये का वेट करो और मीटिंग के बाद मुझसे मिलकर जाना।
ये कहकर वो उसे हक करती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि साउडी की नज़र शॉप में रखे गिफ्ट पर जाती है, इसीलिए साउडी उस गिफ्ट को बाय करके मिस येकिंग से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मिस येकिंग उससे पूछती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने इस नावल को लिखने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ताकि हमें डिसाइड कर सकें कि हमें तुम दोनों को कितना प्राइस देना है। जो सुनकर साउडी उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि नानजिंग का प्राइस भी मैं रखना चाहता हूँ। इस पर मिस येकिंग उसे कहती हैं कि मैं नानजिंग को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी अपना शेयर नहीं मांगेगी, इसीलिए मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। और जो नावल तुम दोनों ने लिखी है उसे तो नानजिंग ने पहले ही पब्लिक कर दी थी। ये कहकर वो साउडी को उसका नावल दिखाने लगती हैं, जिसमें कि उसने लूजिंग को हीरो और साउडी को विलन बनाया था, जिसे पढ़ने के बाद तो साउडी का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि नानजिंग ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया और वो किसी और दुनिया से नहीं बल्कि इस नावल से आया है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए नानजिंग की तरफ देखता भी नहीं। इसीलिए नानजिंग उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि क्या बात है और तुम मुझसे मिले बिना ही क्यों जा रहे हो। इस पर साउडी उसे कहता है कि मैं इस मॉडर्न दुनिया में आया इससे पहले ही तुम मुझे जानती थी कि मैं सिर्फ नावल का एक विलन हूँ, जो कि तुम्हारी दुनिया में तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। इस पर नानजिंग इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे इतना ज्यादा डरती थी कि मैं बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम वैसे ही हो जैसा कि मैंने नावल में लिखा है, और बाद में मैं तुम्हें बताना भूल गई। अब ये सब सुनकर साउडी उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये कहकर वो जाने लगता है तो नानजिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साउडी नहीं रुकता और जाते जाते उसके लिए खरीदा गया गिफ्ट भी दे देता है। तो नानजिंग वापस ऑफिस आ जाती है, जहाँ वो उसके गिफ्ट को देखते हुए रोने लगती है। तभी नानजिंग के पास येकिंग का मैसेज आता है, जो कि उसे ऑफिस में बुलाती हैं। अब सीन चेंज होता है और येकिंग नानजिंग से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम और साउडी बहुत ही क्लोज हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो नानजिंग उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी आपके और बॉस के बीच में इंटरफेयर किया था, बॉस आपकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। तो मिस येकिंग उसे कहती हैं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। वहीं यहाँ पर नानजिंग को पता चलता है कि मिस ये रिजाइन कर रही हैं, जो जानने के बाद वो तो रोने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और ये बात सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। अब सीन साउडी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने रूम का लाइट ऑफ करके अकेला बैठा होता है और इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है। जबकि नानजिंग वहाँ पर आती है तो वो साउडी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है और साउडी ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद डोर ओपन नहीं करता। इसीलिए नानजिंग वहाँ से चली जाती है और नानजिंग के जाने के बाद वो भी वहाँ से वॉक के लिए चला जाता है। वहीं जब नानजिंग की मॉम उसे खाना खाने के लिए कहती हैं तो वो कहती है कि मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ। ये कहकर वो भी वॉक के लिए चली जाती है और वो बाहर आकर साउडी का वेट करने लगती है और खुद से कहती है कि साउडी यहाँ पर जैसे ही आएगा मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगी। और तभी वहाँ पर साउडी आता है, लेकिन जब वो नानजिंग को देखता है तो वो उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ चला जाता है। अब हम साउडी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसीलिए वो टैडी से कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं उसे कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं उसे वहाँ पर वैसे खड़ा हुआ भी नहीं छोड़ सकता। अब ये सब कहने के बाद साउडी बालकनी में आकर नानजिंग को देखने की कोशिश करने लगता है, जबकि हम नानजिंग को देखते हैं जो कि एक बच्चे का मास्क लेकर उसे पहन लेती है, ताकि साउडी उसे पहचाने नहीं और उसे इग्नोर ना करे। लेकिन तभी वो बच्चा अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आता है और उससे मास्क मांगने लगता है। तो नानजिंग उन्हें कहती है कि मैं थोड़ी देर में मास्क वापस कर दूंगी, मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर साउडी आ जाता है। अब ये दोनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर नानजिंग उससे माफी मांगती है। तो साउडी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रिएट किया था और लॉजिक के अनुसार मैं तुम्हारी मॉम हुई, और कोई अपनी मॉम को डेट क्यों करेगा। अब नानजिंग की ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर साउडी को हंसी आने लगी और वो उससे कहता है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन ठीक है अब मैं सोच लेता हूँ। मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है। पहले तो मुझे लगता था कि मैं एंशिएंट टाइम से ट्रेवल करके आया हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो नावल का एक पार्ट हूँ। इसीलिए जब मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब। अब ये सुनकर नानजिंग को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। जो सुनकर साउडी उसे कहता है कि तुम मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट मत करो, बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, जिससे कि मैं ये पता कर सकूं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो नानजिंग उसे हक करके कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तुम किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे तो तुम मुझे जरूर बताओगे। तो साउडी उसे प्रॉमिस करता है
इसीलिए नानजिंग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब नानजिंग ऑफिस जा रही होती है तो वो साउडी के रूम में नीचे से एक लेटर भेज देती है, जिसमें कि उसने लिखा था कि अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद पता लगा लिया है तो मुझे कॉल करना, और अगर नहीं तो मेरी तरफ से एक आइसक्रीम खरीद कर खा लेना। वही हम मिस येकिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से जा रही होती हैं, लेकिन पूरे स्टाफ को पता चल चुका था कि मिस येकिंग रिजाइन करके जा रही हैं। इसीलिए पूरा स्टाफ उनके पास आता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसीलिए पूरा स्टाफ मिस येकिंग को काफी सारे गिफ्ट भी देता है। अब जाने से पहले मिस येकिंग उन्हें कहती हैं कि मैंने इस कंपनी में रहकर बहुत काम किया, लेकिन अब मैं भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। आखिरकार मेरा भी तो हक है कि मैं अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीऊँ। इसीलिए येकिंग की बातें सुनने के बाद बाकी सब उन्हें आने वाली जिंदगी के लिए गुड लक कहते हैं और येकिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं जब ये बात लोजिंग को पता चलती है कि येकिंग रिजाइन करके जा रही है तो वो येकिंग के पास आकर गुस्से में उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन येकिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे कुछ फाइल्स देते हुए कहती है कि ये कुछ फाइल्स है जिन्हें देख लेना। तो लोजिंग उस फाइल को फेंक देता है और उसे कहता है कि क्या ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब तुमने मुझे प्यार किया। तो मिस येकिंग उसकी तरफ देखे बिना ही कहती हैं कि मैं इस वक्त पास्ट के किसी भी बात के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अब ये सुनने के बाद लोजिंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जबकि येकिंग रात भर इसी बात के बारे में सोचने लगती हैं। वहीं जब येकिंग नानजिंग को कुछ सामान ले जाने के लिए बुलाती है तो नानजिंग उनके पास जाती है, जहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं और येकिंग नानजिंग को कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम भी एक दिन लोजिंग की तरह सक्सेसफुल राइटर बनोगी। अब हम येकिंग को कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो इस बात से खुश थी कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और अब लोजिंग के फादर उसकी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेंगे। जबकि हम लोजिंग को देखते हैं जो कि इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचकर काफी परेशान होता है। वहीं येकिंग एक बेकरी शॉप पर आती हैं और वहाँ कहती है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, और फिर वो शॉप के अंदर चली जाती हैं। अब सीन नानजिंग पर शिफ्ट होता है, जो कि ऑफिस से आने के बाद साउडी के कमरे में जाने का सोचती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम साउडी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोच रहा होता है। वहीं नानजिंग अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। तो उनके पास लेटने के बाद वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगी कि हम इंसानों की जिंदगी का मकसद क्या है। जो सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो नानजिंग उन्हें बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपनी लाइफ को यूजलेस समझती है। इस पर नानजिंग की मॉम उसे बताती हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को भी खुद नहीं चुनते। इसका मतलब यही है कि जिंदगी का मकसद वही है जो कि हम खुद अपने लिए बनाते हैं। अब यहाँ पर नानजिंग की मॉम उसे और भी कुछ बताती हैं, जो सुनकर नानजिंग अपनी मॉम की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम साउडी को देखते हैं जो कि नानजिंग के द्वारा रखा गया लेटर पढ़ता है और फिर वो बालकनी में आ जाता है, जबकि हम नानजिंग को भी बालकनी में ही देखते हैं और वो साउडी को वो सारी बातें बताती है जो कि उसकी मॉम ने बताया था और उसे कहती है कि तुम वही करो जो कि तुम करना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मकसद इसी से मिलेगा। तो साउडी उसे इस बारे में सोचने के लिए मना करता है। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि सोचने के साथ साथ तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया है। याद रहे अगर मेरा चार्मिंग बॉयफ्रेंड अगली हो गया तो मैं तुम्हें उस फेरी को वापस कर दूंगी। अब नानजिंग की ये बातें सुनने के बाद साउडी काफी लाइट महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो इस बात से दुखी होता है कि उसे उसके बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब साउडी से ऐसी बातें सुनने के बाद नानजिंग को भी बुरा लगता है। वहीं हम अगली सुबह लोजिंग को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि क्या हुआ कि येकिंग ने रिजाइन कर दिया, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया, और तुम कंपनी के बॉस हो तो तुम्हें कंपनी को संभालना चाहिए। इस पर लोजिंग अपने डैड से कहता है कि जब आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तो फिर आपने मुझे कंपनी बनाने के लिए सपोर्ट क्यों किया। तो डैड भी उसे सारी बातें बताते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम पर नहीं येकिंग पर भरोसा था। अगर वो मेरे पास प्रपोजल लेकर नहीं आती तो मैं तुम्हारी कंपनी बनाने में कभी भी सपोर्ट नहीं करता, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सारी शर्तों को मान जाएगी। अब शर्त का नाम सुनकर लोजिंग गुस्से में कहता है कि आपने कौन सी शर्त रखी थी। तो उसके डैड भी उसे शर्त के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि वो अपनी बात कितनी पक्की होगी। मैंने तो ये सब बस उससे डराने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी का फायदा न उठाए। तो लोजिंग ये कहकर गुस्से में चला जाता है कि मैं आपसे लिया हुआ एक एक रुपया वापस कर दूंगा। वहीं हम येकिंग को बेकरी शॉप में अपनी मॉम के साथ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ लोजिंग येकिंग को कॉल करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, जबकि लोजिंग येकिंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है। अब सीन साउडी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपना पोल्ट्री शॉप में बनाया गया गिफ्ट रिसीव करता है। तो वो उस गिफ्ट को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे नानजिंग की हेल्प की आवाज सुनाई देती है,
तो वो तुरंत वहाँ से नानजिंग के पास एक झूले में पहुँच जाता है, जहाँ पर नानजिंग उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है और जो बचपन तुमने नहीं देखा वो आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर नानजिंग उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, जबकि साउडी भी उसे काफी ज्यादा एंजॉय करता है, जहाँ पर नानजिंग साउडी को पढ़ाती है। दोनों ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ पिक्चर भी लेते हैं। अब क्योंकि साउडी के लिए आज उसका नया जन्म था, इसीलिए नानजिंग प्रिपरेशन के साथ आज उसका बर्थडे मनाती है, जहाँ नानजिंग उससे विश मांगने के लिए कहती है। तो साउडी विश मांगता है कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रहकर नानजिंग को प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद फाइनली ये दोनों किस करते हैं, लेकिन किस करने के दौरान ही साउडी अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि नानजिंग की अनफॉरगेटेबल लव वाली विश पूरी हो गई थी। अब ये देखकर पहले नानजिंग को लगता है कि शायद साउडी उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो साउडी को बुलाती है। लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आता, इसीलिए वो साउडी के रूम में जाकर उसके कबर्ड में चेक करती है, तो देखती है कि साउडी अपने एंशिएंट वर्ल्ड से जो भी सामान लेकर आया था वो सब कुछ गायब था, जो देखकर नानजिंग रोने लगती है और वो साउडी को हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन साउडी वहाँ पर नहीं आता, जो देखकर नानजिंग और भी ज्यादा रोने लगती है। वही सीन साउडी पर शिफ्ट होता है, जो कि खुद को अपनी पुरानी दुनिया में वापस पाता है और ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।